मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 42 to 46। आदि कहता है, इस जगह पर। रेवा कहती है, हाँ इधर ही। फिर वो आदि का हाथ पकड़ के उस आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ने लगती है। आदि का पूरा ध्यान रेवा और अपने हाथों पर था। उसके दिल में एक तेज हलचल सी हो रही थी जो उसको समझ तो नहीं आ रही थी, पर उसको अच्छी बहुत लग रही थी। रेवा शॉप पर जाकर कहती है, 2 वानिला फ्लेवर। वो 2 फ्लेवर आइसक्रीम रेवा को दे देती है। रेवा आदि को एक देती है और वो पैसे देने वाली थी कि आदि उससे पहले ही कुछ पैसे का बंडल उस पार्लर वाली की तरफ बढ़ा देता है। पिछली बार की इंसिडेंट के बाद आदि ने अपने पास कैश रखना शुरू कर दिया था। पार्लर वाली कहती है, सर इतना नहीं हुआ है। आदि कहता है, रख लो। वो पार्लर वाली बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। आदि काफी खुश हो जाता है उस औरत की बात सुनकर और रेवा के चेहरे पर भी एक न दिखने वाली मुस्कान आ जाती है। रेवा अपने आइसक्रीम को कहने लगती है और थोड़ा सा उसके लिप्स के साइड पर लग जाता है। रेवा आदि से कहती है, तुम भी खाओ। आदि रेवा को देख रहा था और रेवा से बिना कुछ कहे उसके लिप्स के साइड से आइसक्रीम को सक कर लेता है। रेवा अपनी जगह पर जम जाती है। आदि पीछे हो जाता है और अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। रेवा अब तक हैरानी खड़ी थी। आदि कहता है, सच में बहुत टेस्टी है आइसक्रीम। रेवा जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करती है और आदि से कहती है, चलते हैं। आदि कुछ नहीं कहता है और बाइक पर जाकर बैठ जाता है। रेवा उसके पीछे बैठ जाती है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं रोहन, राज, रूही, आराधना वॉक कर रहे थे घर के पास ही। तभी उन्हें एक तेज रफ्तार में आती बाइक दिखती है और वो बाइक एक झटके में उनके बगल से गुजर जाती है। आराधना कहती है, क्या है? आदि की बाइक नहीं थी। राज कहता है, और उसके पीछे लड़की कौन थी? आदि बाइक जाकर पार्किंग में लगाता है और रेवा जल्दी से उतरकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। आदि भी उसके पीछे जल्दी से जाता है। रेवा जैसे ही अपने कमरे में जाने वाली थी तभी आदि उसको अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रेवा कहती है, आदि उठाओ, कोई देख लेगा। आदि कहता है, देखने दो। आदि अपने रूम में जाता है और गेट लॉक कर देता है और रेवा को बेड पर फेंक देता है। रेवा कहती है, आदि ये क्या हरकत है? आदि उसके ऊपर आते हुए कहता है, जो तुम्हें देखा वो हरकत है स्वीट हार्ट। रेवा कहती है, आदि मुझे जाने दो, नींद आ रही है। आदि रेवा के ऊपर से उठते हुए एक कपड़ा रेवा को देते हुए कहता है, चेंज कर लो फिर हम सो जाएंगे। रेवा कहती है, मैं तुम्हारे रूम में क्यों चेंज करूं? आदि कहता है, क्योंकि मैंने कहा इसलिए। रेवा कुछ नहीं कहती और आदि के हाथ से कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। रेवा देखती है वो फुल बॉडी कवरिंग नाइटी था, पर उसका श्रग हटाने पर वो रेवा के थाइस तक भी ठीक से नहीं आ रही थी। रेवा ज्यादा नहीं सोचती और उसको पहन लेती है क्योंकि श्रग से वो पूरी कॉन्वर थी। रेवा बाहर आती है तो देखती है कि आदि ने भी कपड़ा चेंज कर लिया था और वो बेड पर लेटा था और रेवा को अपने पास आने का इशारा करता है, पर रेवा गेट की तरफ जनवरी है और गेट को खोलने की कोशिश करने लगती है, पर गेट आदि ने रिमोट से बंद कर रखा था। आदि रेवा के पास आता है और उसको अपनी गोदी में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेटते हुए उसके नाइटी की श्रग को उतर देता है। रेवा हैरानी से उसको देख रही थी। आदि कहता है, कुछ नहीं करूंगा, पता है तुम पीरियड्स में हो। रेवा कुछ नहीं कहती है। आदि उसके और अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर लाइट्स ऑफ कर देता है और रेवा की कमर को पकड़ के अपने करीब कर लेता है और कहता है, रेवा। रेवा कहती है, हाँ। आदि कहता है, क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? रेवा चुप रहती है, फिर कहती है, हाँ पर अभी सही वक्त नहीं आया। आदि कहता है, तो कब आएगा वो वक्त? रेवा कहती है, जल्द। आदि कहता है, बस धोखा नहीं देना और जो बताना सच बताना, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। रेवा कहती है, ट्रस्ट करते हो मुझ पर? आदि कहता है, मैं अपनी लाइफ में किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ आंखों देखा और कानों सुना पर यकीन करता हूँ। रेवा कुछ नहीं कहती है। वो आदि के बातों का मतलब समझ गई थी। आदि उसको इनडायरेक्टली कह रहा था कि वो उस पर यकीन नहीं करता। रेवा दूसरी तरफ मुड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदि को साफ दिखा था कि रेवा को बुरा लगा, पर उसको शायद इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके लिए रेवा सिर्फ उसकी मिस्ट्रेस थी। रेवा अपने मन में कहती है, आदि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ। शहद जिंदगी खतरे में आए हमारी महर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आदि ये मेरा खुद से वादा है। आदि के पास होने से बहुत जल्दी ही रेवा को नींद आ जाती है। आदि भी रेवा के नेक पर हल्की सी किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है।
वही आराधना रेवा के रूम में जाती है पर रेवा उसे कहीं नहीं दिखती है। वो वॉशरूम भी चेक करती है पर रेवा नहीं दिखती है, तो वो रेवा को कॉल करती है पर उसका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। वो रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तभी उसकी नज़र आदि के रूम की तरफ जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है और उस फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। लिया लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए बढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। आदि ने शायद गेट लॉक नहीं किया था, जिस वजह से आराधना की गेट हल्की सी खुली होने की वजह से बेड पर आदि के साथ कोई लड़की दिख रही थी। आराधना अंदर नहीं जाती है और फौरन अपने रूम में चली जाती है। वो समझ गई थी कि वो लड़की कौन है। अगली सुबह रेवा की नींद पहले खुली है। वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है वो आदि के बाहों में से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी आदि आंखें बंद किए ही कहता है, और कितना घूरोगी मुझे। रेवा जल्दी से इधर उधर देखने लगती है। आदि एक झटके में रेवा के ऊपर आ जाता है। आदि आगे कुछ करता उससे पहले उसको गेट खुलने की आवाज आती है। रेवा जल्दी से उसको धक्का देकर बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों देखते हैं दरवाजे पर आराधना, राज, रोहन और रूही अपने हैरान चेहरे के साथ खड़े थे। रेवा आदि को देखकर कहती है, अब उन्हें एक्सप्लेन करो। ये कर वो उस रूम से निकल जाती है। आराधना आदि के पास जाकर उसको घूरते हुए कहती है, क्या चल रहा है। आदि कहता है, जो दिख रहा है वो। आराधना कहती है, आदि बात मत घुमाओ। आदि कहता है, आराधना मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, सो प्लीज तुम भी मत करो, ओके। कि कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। आराधना गुस्से में कहती है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना एटीट्यूड इसके अंदर। दोपहर के टाइम रेवा अपने रूम से निकलती है तो देखती है रोहन खड़ा रहा और नीचे गार्डन में बैठी रूही को देख रहा था। रेवा उसके पास आकर कहती है, अगर प्यार करते हो तो कह क्यों नहीं देते। रोहन पहले हैरान होता है, फिर खुद को रिलैक्स करके कहता है, क्योंकि डर लगता है कहीं उसकी दोस्ती भी न खो दूं। रेवा कहती है, क्या ये डर नहीं लगता कि कहीं उसका प्यार पा सकते थे मगर खो दिया। रोहन रेवा को देखने लगता है तो रेवा कहती है, रोहन कभी कभी देर करने से बहुत देर हो जाती है, तुम सोचते रहो और स्वाद कोई और उसको ले जाए। रोहन कहता है, पर उसने मना कर दिया तो। रेवा कहती है, तो रिग्रेट नहीं रहेगा और वो मना नहीं करेगी, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है। रोहन खुशी से कहता है, सच्ची किया। रेवा कहती है, मुझे और आज रात ही उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, कल उसका बर्थडे है, ठीक 12 बजे उसको प्रपोज करो और उसको उसकी लाइफ की सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे दो। रोहन कहता है, इतनी जल्दी कैसे करूंगा मैं। रेवा कहती है, तुम बस रिंग का सोचो, बाकी प्लान में कर दूंगी। रोहन खुशी से रेवा की गालें लगा लेता है और उससे दूर होकर कहता है, रेवा तुम बहुत अच्छी हो पर तुम इतना बोलती भी हो, मुझे नहीं पता रहा। रेवा अपनी आंखें छोटी करके कहती है, अच्छाई नहीं भा रही है तुम्हें। रोहन कहता है, नहीं नहीं कुछ ज्यादा ही भा रही है। रोहन हंसने लगता है और रेवा भी मुस्कुरा देती है। पर 3 लोगों के दिल में आग लगी पारी थी उन दोनों को साथ देखकर। नीचे गार्डन में बैठी रूही और राज दोनों नीचे से रोहन और रेवा को देख रहे थे। उनकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर उन दोनों को गले मिलते हंस हंस के बातें करते उन दोनों ने देखा था। वही दूर खड़ा आदि, उसकी माथे की नसें दिखने लगी थी। तभी उसके फोन में कॉल आने लगता है तो वो बात करते हुए अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रोहन रेवा से कहता है, रिंग लेना होगा सबसे पहले। रेवा कहती है, तो तुम जाओ। रोहन कहता है, किस जगह पर तुम सरप्राइज प्लान कर रही हो। रेवा कहती है, बीच के पास। रोहन कहता है, ओके। फिर वो रिंग लेने के लिए वहां से निकल जाता है और रेवा किसी को कॉल करके कहती है, XYX बीच को पूरा खाली करा दो और उसको प्रॉपर वे में डेकोरेट करो कपल थीम पर, और 11 बजे तक सब कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ फ्रेश फ्लावर्स से हो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके बॉस। रेवा अपने कमरे में चली जाती है और लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है। तकरीबन 2 घंटे बाद उसको अपने गेट पर नॉक की आवाज आती है। रेवा कहती है, कम इन। रोहन बेबसी से अंदर आता है और रेवा के पास वाली सोफे पर नाकाम आशिक की तरह बैठ जाता है, अपने सर पर हाथ रख के। रेवा अपने लैपटॉप बंद करती है और रोहन से पूछती है, क्या हुआ। रोहन रोनी शक्ल बनाकर कहता है, मुझे एक भी रिंग पसंद नहीं आई, प्लीज तुम चलो ना। रेवा आना सर ना में हिला देती है और उठते हुए कहती है, ओके चलो। रोहन खुशी से उठ जाता है और रेवा के कंधे को थपथपा कर कहता है, गुड गर्ल चलो। रेवा उसको घूरती है। रोहन जल्दी से उसके कंधे से अपना हाथ हटा देता है और अपने दांत दिखाकर कहता है, जस्ट फ्रेंड थिंग्स। रेवा कहती है, मेरे नज़र में और भी अच्छे लड़के हैं रूही के लिए। रोहन जल्दी से कहता है, अपनी नज़रें को ध्यान बस मेरी तरफ रखो रूही के लिए, ओके।
रेवा अपनी आंखें रोल करके रोहन को चलने का इशारा करती है। वो दोनों नीचे उतरते हैं। हॉल में रूही बैठी थी। वो उन दोनों को साथ कहीं जाते देख कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? रोहन कहता है, बस ऐसे ही वॉक पर। रूही कहती है, मैं भी चलती हूँ। रोहन जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, वो रेवा और मैं आज कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहते हैं। एक्चुअल में हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। बाकी सबके मुकाबले में मेरी है रेवा से सबसे कम इंटरेक्शन हुआ है ना। रूही अपनी भूरी आंखों से रोहन को बहुत गुस्से में घूर रही थी, जो रेवा और रोहन दोनों ने महसूस किया। रेवा कहती है, चले रोहन, क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। आदि ने शायद गेट लॉक नहीं किया था, जिस वजह से आराधना की गेट हल्की सी खुली होने की वजह से बेड पर आदि के साथ कोई लड़की दिख रही थी। आराधना अंदर नहीं जाती है और फौरन अपने रूम में चली जाती है। वो समझ गई थी कि वो लड़की कौन है। अगली सुबह रेवा की नींद पहले खुली है। वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है वो आदि के बाहों में से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी आदि आंखें बंद किए ही कहता है, और कितना घूरोगी मुझे। रेवा जल्दी से इधर उधर देखने लगती है। आदि एक झटके में रेवा के ऊपर आ जाता है। आदि आगे कुछ करता उससे पहले उसको गेट खुलने की आवाज आती है। रेवा जल्दी से उसको धक्का देकर बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों देखते हैं दरवाजे पर आराधना, राज, रोहन और रूही अपने हैरान चेहरे के साथ खड़े थे। रेवा आदि को देखकर कहती है, अब उन्हें एक्सप्लेन करो। ये कर वो उस रूम से निकल जाती है। आराधना आदि के पास जाकर उसको घूरते हुए कहती है, क्या चल रहा है? आदि कहता है, जो दिख रहा है वो। आराधना कहती है, आदि बात मत घुमाओ। आदि कहता है, आराधना मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, सो प्लीज तुम भी मत करो, ओके? कि कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। आराधना गुस्से में कहती है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना एटीट्यूड इसके अंदर। दोपहर के टाइम रेवा अपने रूम से निकलती है तो देखती है रोहन खड़ा रहा और नीचे गार्डन में बैठी रूही को देख रहा था। रेवा उसके पास आकर कहती है, अगर प्यार करते हो तो कह क्यों नहीं देते? रोहन पहले हैरान होता है, फिर खुद को रिलैक्स करके कहता है, क्योंकि डर लगता है कहीं उसकी दोस्ती भी न खो दूं। रेवा कहती है, क्या ये डर नहीं लगता कि कहीं उसका प्यार पा सकते थे मगर खो दिया? रोहन रेवा को देखने लगता है तो रेवा कहती है, रोहन कभी कभी देर करने से बहुत देर हो जाती है, तुम सोचते रहो और स्वाद कोई और उसको ले जाए। रोहन कहता है, पर उसने मना कर दिया तो? रेवा कहती है, तो रिग्रेट नहीं रहेगा और वो मना नहीं करेगी, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है। रोहन खुशी से कहता है, सच्ची किया? रेवा कहती है, मुझे और आज रात ही उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो। कल उसका बर्थडे है, ठीक 12 बजे उसको प्रपोज करो और उसको उसकी लाइफ की सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे दो। रोहन कहता है, इतनी जल्दी कैसे करूंगा मैं? रेवा कहती है, तुम बस रिंग का सोचो, बाकी प्लान में कर दूंगी। रोहन खुशी से रेवा की गालें लगा लेता है और उससे दूर होकर कहता है, रेवा तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम इतना बोलती भी हो मुझे नहीं पता रहा। रेवा अपनी आंखें चोटी करके कहती है, अच्छाई नहीं भा रही है तुम्हें? रोहन कहता है, नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही भा रही है। रोहन हंसने लगता है और रेवा भी मुस्कुरा देती है। पर तीन लोगों के दिल में आग लगी पारी थी उन दोनों को साथ देखकर। नीचे गार्डन में बैठी रूही और राज दोनों नीचे से रोहन और रेवा को देख रहे थे। उनकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर उन दोनों को गले मिलते हंस हंस के बातें करते उन दोनों ने देखा था। वही दूर खड़ा आदि, उसकी माथे की नसें दिखने लगी थी। तभी उसके फोन में कॉल आने लगता है तो वो बात करते हुए अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रोहन रेवा से कहता है, रिंग लेना होगा सबसे पहले। रेवा कहती है, तो तुम जाओ। रोहन कहता है, किस जगह पर तुम सरप्राइज प्लान कर रही हो? रेवा कहती है, बीच के पास। रोहन कहता है, ओके। फिर वो रिंग लेने के लिए वहां से निकल जाता है और रेवा किसी को कॉल करके कहती है, XYX बीच को पूरा खाली करा दो और उसको प्रॉपर वे में डेकोरेट करो कपल थीम पर, और 11 बजे तक सब कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ फ्रेश फ्लावर्स से हो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके बॉस। रेवा अपने कमरे में चली जाती है और लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है। तकरीबन 2 घंटे बाद उसको अपने गेट पर नॉक की आवाज आती है। रेवा कहती है, कम इन। रोहन बेबसी से अंदर आता है और रेवा के पास वाली सोफे पर नाकाम आशिक की तरह बैठ जाता है, अपने सर पर हाथ रख के। रेवा अपने लैपटॉप बंद करती है और रोहन से पूछती है, क्या हुआ? रोहन रोनी शक्ल बनाकर कहता है, मुझे एक भी रिंग पसंद नहीं आई, प्लीज तुम चलो ना। रेवा आना सर ना में हिला देती है और उठते हुए कहती है, ओके चलो। रोहन खुशी से उठ जाता है और रेवा के कंधे को थपथपा कर कहता है, गुड गर्ल चलो।
रेवा उसको घूरती है। रोहन जल्दी से उसके कंधे से अपना हाथ हटा देता है और आपने दांत दिखाकर कहता है, जस्ट फ्रेंड थिंग्स। रेवा कहती है, मेरे नज़र में और भी अच्छे लड़के हैं रूही के लिए। रोहन जल्दी से कहता है, अपनी नज़रें को ध्यान बस मेरी तरफ रखो रूही के लिए, ओके। रेवा अपनी आंखें रोल करके रोहन को चलने का इशारा करती है। वो दोनों नीचे उतरते हैं। हॉल में रूही बैठी थी। वो उन दोनों को साथ कहीं जाते देख कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? रोहन कहता है, बस ऐसे ही वॉक पर। रूही कहती है, मैं भी चलती हूँ। रोहन जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, वो रेवा और मैं आज कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहते हैं। एक्चुअल में हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं, बाकी सबके मुकाबले में मेरी है रेवा से सबसे कम इंटरेक्शन हुआ है ना। रूही अपनी भूरी आंखों से रोहन को बहुत गुस्से में घूर रही थी, जो रेवा और रोहन दोनों ने महसूस किया। रेवा कहती है, चले रोहन, क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।